हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सो गाइज़, आज जो 29 जनवरी का एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसकी फ़र्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमें मिले हैं उनके साथ साथ सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपके आने वाले शिफ्ट्स में एग्ज़ाम जो होगा उसमें यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए। आपको करना क्या है, इसको जल्दी से लाइक कर देना है, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना है। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा, जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए, पीडीएफ्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर उस लिंक से आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो डायरेक्टली आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। गाइस, जो हमारा नया चैनल है एनटीपीसी प्रिपरेशन के लिए, माय एग्ज़ाम, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो रेलवे स्पेशल ई बुक है फॉर आईआरबी एनटीपीसी स्पेशली डिज़ाइन की गई है, जिसमें आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन एंड पूरे के पूरे करंट अफेयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। इसके साथ साथ ही थैंक यू फॉर ऑल योर विशेज़। सो कल जो मेरा बर्थडे था उस पर सभी लोगों की इतनी सारी विशेज़ मुझे मिली। आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। जो अनुच्छेद था कौन सा, 35A, ठीक है ना, सभी को पता होगा। जो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, ये कब लागू हुआ था, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया। तो ये लागू हुआ था 1954 में, यानी कि 1954 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर और जो लद्दाख है उनको सेपरेट करके क्या बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है। सो अब इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 8 जो हैं यूनियन टेरिटरीज हैं, क्योंकि जो दमन एंड दीव था और दादर एंड नागर हवेली था, इनको भी मर्ज करके एक यूटी बना दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए किस राज्य द्वारा सबसे पहले कानून बनाया गया है। सो ये सबसे पहले बनाया गया है राजस्थान के द्वारा। ठीक है, मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं काफ़ी ज़्यादा एक टाइम पर चर्चा में रही हैं, तो उन घटनाओं को रोकने के लिए जो राजस्थान है इसने सबसे पहले कानून बनाया है। ठीक है, राजस्थान की अगर हम बात करें तो कैपिटल क्या है इसकी, जयपुर। ठीक है, जिसको हम पिंक सिटी भी बोलते हैं, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसके अलावा यहाँ के जो सीएम हैं वो कौन है, अशोक गहलोत हैं। और इसके अलावा जो कलराज मिश्र हैं वो क्या हैं, यहाँ के गवर्नर हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये कब, किस ईयर में दिया गया, ये पूछा गया है 2001 में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ से डेली हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बनता है, तो मैं बार बार आपको बताती हूँ। अक्टूबर 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर, न्यूयॉर्क। ठीक है, कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। इसके अलावा एंटोनियो गुटेरेस जो हैं इसके प्रमुख हैं। साथ ही साथ नोबेल पुरस्कार से जो क्वेश्चन बन रहे हैं, करंट अफेयर्स के तो बन ही रहे हैं, मेडिकल वाला पूछ रहे हैं आपसे, लिटरेचर वाला पूछ लिया गया है। इसके अलावा जो स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं कि 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी। और पहले ऐसे व्यक्ति, ठीक है, भारतीय कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले, मतलब ये भारतीय बने जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस फील्ड में दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है ना, इनकी जो रचना थी गीतांजलि, उसके लिए नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये मैंने आपको बार बार बताया है। ठीक है, कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, साथ ही साथ नोबेल पीस प्राइज़ एंड नोबेल लिटरेचर प्राइज़। तो इतने आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, जो ब्रेड फुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो किस मटेरियल का यूज़ किया जाता है, तो जो ईस्ट होता है ना, इसका यूज़ किया जाता है ब्रेड को फुलाने के लिए। ठीक है, फर्मेंटेशन के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल शामिल है, या फिर आई थिंक क्वेश्चन पूछा गया था कि शामिल नहीं है। तो देखिएगा गाइस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो मेजर कंपोनेंट्स हैं किसके, एसिड रेन के। इसके अलावा जो भी आपको ऑप्शन में मिलता है, जैसे कि आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है, तो इस तरीके से जो भी आपको एसिड मिलता है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेंगे, पूना पैक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आई थिंक पूछा गया था कि पूना पैक्ट कब साइन हुआ, तो ये 1932 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, दलितों को जो रिजर्वेशन दिया गया था उसके लिए पूना में ये साइन हुआ था, जो यरवदा जेल है, ठीक है ना, वहाँ पर। इस वजह से इसका नाम क्या हुआ, पूना पैक्ट। नेक्स्ट देख लेंगे, आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो
कांस्टेंट रहती है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, तो जो वैलेंसी होती है या फिर हम कहें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आरबीआई गवर्नर से जो है क्वेश्चन पूछा गया था, तो करंटली 2020 में जो शक्तिकांत दास हैं वो आरबीआई के गवर्नर हैं, एंड आरबीआई स्टैंड्स फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कौन सा 25th गवर्नर हैं आरबीआई के, ठीक है। इसके साथ साथ ही आरबीआई इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था, कहाँ, कलकत्ता में। इसके अलावा 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर है शिफ्ट किया गया था मुंबई में, तो करंटली हेडक्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड है, मुंबई में है। इसके अलावा आरबीआई के हम बात करें जो डिप्टी गवर्नर्स हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं, बीपी कानूनगो, ठीक है, एमके जैन और एमडी पात्रा और एम राजेश्वर राव, ओके। नेक्स्ट देखेंगे हम आईआईटी गांधीनगर ने दुनिया की जो सबसे एक पतली सामग्री बनाई है, ठीक है, थिनेस्ट मटेरियल बनाया है, या फिर इसको कहें एक नैनो शीट इन्होंने प्रिपेयर की है, तो वो क्या है, किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये बनाई गई है मैग्नीशियम डाइबोराइड के द्वारा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट देखेंगे हम यूएनओ का मुख्यालय। सो ये बार बार पूछा जा रहा है आई थिंक, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। अक्टूबर 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एंटोनियो गुटेरेस जो है इसके चेयरपर्सन हैं, इनसे पहले जो थे बान की मून थे। और अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एंटोनियो गुटेरेस हैं वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो ये पोर्चुगल को जो है बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेलुलर जेल, जिसको आपने सभी ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो काला पानी की सज़ा आपने सुनी होगी, तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड इन दी अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, हमारी जो एक यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार, वहाँ पर ये सिचुएटेड है। इसके अलावा अंडमान निकोबार में हम बात करें, हमारा एक द्वीप कौन सा, बैरन आइलैंड जिसको हम बोलते हैं, ये भारत का इकलौता एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन है, ओके। नेक्स्ट हम देख लेंगे विश्व में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो विश्व में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है ब्राज़ील में। इसके अलावा अगर धान पूछा गया तो धान हम बात करें राइस की, जो सर्वाधिक उत्पादन इसका चाइना में होता है, ठीक है। ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया है और चाइना की क्या है, बीजिंग है। नेक्स्ट देखेंगे चंद्रयान प्रथम के समय, चंद्रयान प्रथम जब लॉन्च किया गया, ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट, तो उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना। इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको सबसे पहले डेट पता होना चाहिए कि चंद्रयान फर्स्ट जो था ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। तो उस समय जो इसरो के अध्यक्ष थे वो कौन थे, माधवन नायर थे, ठीक है। इसरो की हम बात करें, इसरो स्टैंड्स फॉर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कब स्टैब्लिश हुआ है, तो 1969 में इस्टेब्लिश हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलोर में है, एंड करंटली जो उसके चेयरपर्सन है वो कौन है, डॉक्टर के शिवान है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे हम धर्म सभा के संस्थापक पूछे गए हैं कि धर्म सभा के संस्थापक कौन है। सो मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी इम्पॉर्टेंट हम बात करें, कोई सोसाइटी हुई है या फिर कोई भी कमेटी हुई है, कोई न्यूज़पेपर के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो उनसे रिलेटेड जो नेम्स हैं वो आपको याद रखने हैं। तो जो धर्म सभा के संस्थापक हैं वो राधाकांत देव हैं, जिनके द्वारा 1829 में कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की गई थी, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वदेशी आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। जो 16 हम बात करें 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल विभाजन हुआ था उसी के अपोज को लेकर के इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है उस समय जो वाइसराय थे वो कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन जो है उस समय वाइसराय थे। नेक्स्ट हम देखेंगे बृहदेश्वर टेम्पल, तो ये जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है तंजौर तमिलनाडु में, ठीक है। एक विश्व धरोहर स्थल है, किसके द्वारा बनवाया गया था, तो राजराज चोल के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना, अभी किसको दिया गया था, तो अक्षतम नंबूदरी को। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो आपको मैं बात करूँ प्रतिमा मिलती है, तो किसकी प्रतिमा होती है, तो ये वाग देवी या फिर सरस्वती की प्रतिमा होती है। किस मटेरियल की होती है, तो कांस्य की होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो रिवर्स हमने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई हैं सारी की सारी रिवर्स। तो जो गोदावरी है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल पूछा गया था त्र्यंबकेश्वर हिल्स, नासिक महाराष्ट्र से जो है इसका उद्गम स्थल है, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, अप्रोक्सी 1465 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ईवीएम जो मशीन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, इसका सबसे पहले उपयोग कहाँ हुआ था, भारत में सबसे पहली बार इसका उपयोग कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, हम दोनों ही देख लेंगे। तो 1982 में यानी कि 1982 में केरल के हम बात करें 70 परूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो इसका इस्तेमाल सर्वप्रथम किया गया था, ठीक है। इसके अलावा हम क्वेश्चन देखेंगे जो हॉटमेल है,
ठीक है। इसके फाउंडर पूछे गए हॉटमेल, तो इसके फाउंडर हैं सबीर भाटिया, और कब हुआ, तो 1996 में। ओके, सो गाइज़ ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी, एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको कई सारा स्टडी मटेरियल विद PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा चैनल है माई एग्ज़ाम, जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है NTPC एग्ज़ाम में। डेली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।